Yes students, question number second, exercise 7.1. ABCD is a quadrilateral. ये ABCD एक quadrilateral है in which AD is equal to BC. AD और BC इक्वल है, तो गिवन साथ साथ शुरू करें. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, गिवन में पहली चीज आई AD is equal to BC and angle DAB is equal to CBA. DAB इज इक्वल टू CBA. देखो बेटा, DAB ये पूरा एंगल इज इक्वल टू CBA ये पूरा एंगल. सही है. प्रूव दैट. पहला काम प्रूव का, ट्राइंगल ABD इज कंग्रेंट टू ट्राइंगल BAC. सेकेंड पार्ट, BD इज इक्वल टू AC. अब देखो नेमिंग से ही समझो. अगर मैंने ये प्रूव कर दिया तो इसका सेकंड और थर्ड पोजीशन और इसकी सेकंड और थर्ड पोजीशन, मतलब ये CBCD रिजल्ट है. और एंगल ABD थर्ड पार्ट इज इक्वल टू एंगल BAC. फिर से नेमिंग समझो. ट्राइंगल ABD का क्या बना दिया? एंगल ABD. ट्राइंगल BAC का क्या बना दिया? एंगल BAC. मतलब ABD इज इक्वल टू BAC. ये छोटे छोटे दोनों एंगल इक्वल हैं और कुछ नहीं करना. मतलब पूरे क्वेश्चन में मेन काम क्या था? कंग्रेंसी प्रूव करना. और ये दोनों उसके क्या है? CPCD रिजल्ट है. समझे मेरा बच्चा के नहीं? हरसिमरन कौर श्योर. अब आते हैं प्रूफ पे. और जब भी नाम दे दिया जाए, लॉटरी दे दी गई और ऑलरेडी कितनी इंफॉर्मेशन गिवन है? 2 और लॉटरी, मतलब एक इंफॉर्मेशन की बात रह गई. लॉजिक सीख रहे हो? 2 इंफॉर्मेशन दे दी, तीसरी चाहिए. तीसरी पे तो दिमाग लगाओगे ना, कुछ तो करोगे तभी कुछ मिलेगा. ठीक है. तो मैं बात कर लूं इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC. अच्छा, कोई ऐसे 2 लेटर्स जो सेम हैं AB और, तो माधव जी पिछले क्वेश्चन वाला काम जो आप गलती कर रहे थे, यहाँ लगेगी वो चीज़. AB और BA, AB और AB नहीं, AB और BA. आ जाओ जी. सबसे पहले AB इज इक्वल टू BA. देखो पहले हमेशा ना ट्राइंगल को समझा करो, किस ट्राइंगल की बात हो रही है. ABD ये ट्राइंगल की बात, ठीक है. BAC इस ट्राइंगल की बात. अब उसकी कार देखो कैसे चली. कार समझो, मेरा वो शॉर्टकट वे. A से कार चली, या सनम ने कार चलाई, B तक आया, फिर D तक चला गया. ठीक है भाई साहब. और दुशान B से A की तरफ गया, B से A और C की तरफ. बिल्कुल. अगर रिएक्शन देखो, इक्वल एंड ऑपोजिट चल रहे थे. जितना ये इधर आया ये उतना उधर गया, ये जितना उधर गया ये उतना उधर गया. समझे कि नहीं? डिड यू गेट माय पॉइंट? या तो जिस पिछले क्वेश्चन में AB चल रहा था, इस बार AB का क्या चला? BA. हमेशा थॉट ऐसे बनाओ. नेमिंग को सबसे पहले समझो. AB इक्वल टू BA क्या लिखूंगा? कॉमन साइड. अगला AD इज इक्वल टू BC. इसका क्या लिखोगे? उसके बाद एंगल. अब नेमिंग देखो, DAB 3 1 2. इसका पढ़ो CBA. CBA अपने आप नाम हुआ. मैं बार बार नेमिंग पे स्ट्रेस नॉकिंग कर रहा हूँ आपके साथ. आपको प्रैक्टिस इसी पे करनी है. सो DAB इज इक्वल टू CBA. ये भी क्या है? गिवन. सो ट्राइंगल ABD इज कंग्रेंट टू ट्राइंगल BAC यूजिंग. अब सुनो, यूजिंग सुन लो. कंग्रेंसी चेक करने के लिए एक ट्राइंगल पकड़ा करो. मैंने ये ट्राइंगल पकड़ा, एक साइड और उनके बीच का एंगल, तो क्या लगा? SAS. तो यहाँ पे क्या आया? SAS कंग्रेंसी. क्या ये बात समझ आई? इज दैट क्लियर? अब आ जाओ इनके CPCD रिजल्ट. ये बात हो गया. अब यहीं से बता दो BD इज इक्वल टू क्या होगा? ऊपर देखना ही नहीं क्या पूछा है. BD इज इक्वल टू क्या होगा? क्या लिख दूं? CPCD. अगला एंगल ABD इज इक्वल टू क्या होगा? फिर से प्रूफ करिए नोट.